दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली गुरु कौन थे। पहले नंबर पर है वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि त्रेता युग के महान संत और अर्षि थे। यह अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के भी गुरु थे और इन्हीं से भगवान राम सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी ने भी ज्ञान की प्राप्ति की। इन्होंने भगवान राम को राजधर्म, योग, शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। भगवान राम का राज्याभिषेक भी इन्होंने किया और समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी किया। इनसे प्राप्त ज्ञान की वजह से भगवान राम ने रावण को पराजित करने में सफलता प्राप्त की और पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। दूसरे नंबर पर है महर्षि वेदव्यास। गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ और 18 पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। वेदव्यास जी न केवल महाभारत के रचयिता थे, बल्कि उन घटनाओं के भी साक्षी भी रहे। इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अपने शिष्यों को सौंप दिए थे। बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा के दिन उनके रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तीसरी नंबर पर है भगवान परशुराम। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनके गुरु स्वयं भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय थे। महादेव से ही उनको मोघ परशु प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया था। उन्होंने क्षत्रियों के अंधकार को खत्म करने के लिए कई बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण उनके प्रमुख शिष्यों में से माने जाते थे। इन्होंने अपने शिष्यों को भी अपने जैसा शक्तिशाली बनाया था। चौथे नंबर पर है गुरु द्रोणाचार्य। महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य को द्वापर युग के महान गुरुओं में माना जाता था। वह देव गुरु बृहस्पति के अंशावतार माने जाते थे। उन्होंने कौरव और पांडव समेत इस कुल के सभी राजकुमारों को दीक्षा दी थी और अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या का ज्ञान दिया था। अर्जुन उनके सबसे महान शूर वीर शिष्यों में से एक थे और महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन से ही वीर गति प्राप्त हुई थी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। पांचवें नंबर पर है आर्षि सांदीपनी। संदीपनी आर्षि भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। इन्होंने ही कृष्ण को 64 दिन में 64 कलाएं सिखाई थीं तथा वेद पुराण का अध्ययन भी कराया था। संदीपनी का अर्थ है देवताओं के ऋषि। आज भी उज्जैन में उनका आश्रम मौजूद है। भगवान कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनको मृत पुत्र को मांगा था, जो उन्होंने दिया। छठे नंबर पर है महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र भी भगवान राम के गुरु थे। इन्होंने ही भगवान राम को धनुर्विद्या के ज्ञान दिया था। वह बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके क्रोध पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। उन्होंने अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को ले गए थे और राम सीता का विवाह भी उन्होंने ही करवाया। सातवें नंबर पर है आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के गुरु उनके पिता क्षणक थे और वह महान सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे। उन्होंने मानव कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई हैं। जो इन नीतियों पर चलेगा उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने गांव के एक लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। उन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर अखंड भारत का निर्माण किया था। आचार्य चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी और वहीं आचार्य बनकर छात्रों का ज्ञान दिया।